इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 2050 से, जहां अब हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी कि अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इंटर गैलेक्टिक स्पेस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस अल्फा नाम के स्पेस स्टेशन में ब्रह्मांड के सारे अजीबोगरीब एलियंस आकर रहा करते थे। हम इंसानों ने भी उन सारे एलियंस से हाथ मिला लिया था कि एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का यूज करते जाएंगे और अंतरिक्ष की गहराइयों को एक्सप्लोर करते जाएंगे। वो अल्फा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसके अंदर तो ब्रह्मांड के हर प्रजाति के एलियंस रहा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ स्पेस स्टेशन का साइज काफी बड़ा होता गया। साइज बड़ा होने के कारण सभी को ये डर लग रहा था कि पृथ्वी की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच न ले, और अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा स्पेस स्टेशन पृथ्वी से जाकर टकरा जाएगा। इसीलिए इतने बड़े स्पेस स्टेशन को थ्रस्टर्स का यूज करते हुए पृथ्वी से काफी दूर कर दिया जाता है, जो अब निकल चुका था अंतरिक्ष की गहराइयों की तरफ। अल्फा स्पेस स्टेशन में इंसानों और एलियंस के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। अब हमें 300 साल पहले का एक प्लेनेट दिखाया जा रहा था, जहां पर हम इंसानों की तरह ही कुछ अजीब टाइप के एलियंस रहा करते थे। उन एलियंस को पर्ल्स कहा जाता था। उन एलियंस का प्लेनेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। प्रकृति ने मानो उस प्लेनेट पर अपना घर बसा लिया हो। उस प्लेनेट पर रहने वाले सारे एलियंस मोतियों की खेती करते थे। उन एक एक मोतियों के अंदर एलियंस को काफी ज्यादा ऊर्जा और पावर्स मिलती थी। उन एलियंस के पास तो रेप्लिकेटर नाम का एक छोटा सा जीव था, जिसे कुछ भी खिलाने पर ही वो उसके बहुत सारे कॉपीज बना कर देता था। वो सारे एलियंस रेप्लिकेटर को मोती खिलाते थे, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे मोती मिलते थे। वो सारे एलियंस इतनी कीमती और ऊर्जा से भरे हुए मोतियों को अपने प्लेनेट पर ही निछावर कर देते थे। एक तरह से वो प्रकृति को थैंक यू कहते हैं इतना अच्छा प्लेनेट देने के लिए। सारी चीजें काफी अच्छे से चल रही होती हैं, लेकिन एक दिन आसमान में से बहुत ही बड़े बड़े प्लेन्स उनके प्लेनेट पर आकर क्रैश होने लगे थे। एलियंस का वो प्लेनेट जो बहुत ही ज्यादा खुशहाल और खूबसूरत था, वो कुछ ही देर में शमशान घाट बन जाता है। चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी स्पेसशिप और बॉम्ब्स गिरने की वजह से तबाही होने लगी थी। भारी मात्रा में एलियंस को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अब यहाँ कुछ एलियंस अपनी रानी के साथ एक स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सब वहाँ पर कैद हो चुके थे। रानी तो स्पेसशिप के बाहर ही फंस जाती है और अब उनके प्लेनेट पर बॉम्ब्स गिरने की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। उन एलियंस की रानी को पता चल गया था कि अब वो बच नहीं सकती, इसीलिए वो उस धमाके के सामने अपने अंत को स्वीकार करती है। लेकिन मरने से पहले उन एलियंस की रानी ने अपने अंदर से एक इंटरगैलेक्टिक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया था, जो कॉस्मिक रेस के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। लेकिन अब वो पूरा प्लेनेट किसी अनजान हमले की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर अल्फा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वालों ने चारों तरफ शांति बनाए रखने के लिए अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स ओपन किए थे, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी वाले और डिटेक्टिव्स भी शामिल थे। उन सभी का काम था कि अल्फा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए रखना। अब हमें वेलेरियन और लॉरलिन नाम की दो डिटेक्टिव ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं, जो अल्फा स्पेस स्टेशन की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम किया करते थे। वो दोनों अपने नए मिशन असाइन होने का वेट कर रहे थे। अब एक दिन अचानक वलेरियन को अपने सपने के अंदर उसे एलियंस की रानी का मैसेज मिलता है, जो कई सालों पहले मारी जा चुकी थी। ये मैसेज इतने सालों तक ट्रैवल करते हुए सिर्फ वलेरियन को ही आकर मिला था, पर वलेरियन कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये सारी चीजें क्या हैं। वलेरियन जब अपने सिम्युलेटर से बाहर निकलता है, तब लॉरलिन उसे कहने लगी थी कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वलेरियन ने उसे ज्यादा कुछ बताया नहीं। लॉरलिन और वलेरियन एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। लॉरलिन ने वलेरियन को बताया कि हमें एक दूसरा मिशन असाइन हो चुका है। रास्ते में अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जाते समय वलेरियन उसी मैसेज को बार बार देख रहा था। उसे इतना तो पता चल जाता है कि ये मैसेज कई सालों पुराना है और अंतरिक्ष में कॉस्मिक वेव्स के रूप में यहाँ पर पहुंचा है। इसके आगे वलेरियन को ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अपने इस नए मिशन के अंदर लॉरलिन और वलेरियन को कायरिन नाम के एक प्लेनेट पर जाना होगा, जहाँ उन्हें वहाँ के ब्लैक मार्केट में घुसकर एक कन्वर्टर नाम के क्रिएचर को लेकर आना है। लेकिन ये सारी चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी। उस कायरिन प्लेनेट पर पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि चारों तरफ बंजर जमीन है और वहाँ के सारे लोग तो सिर्फ यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। पर वहाँ सार्जेंट कूपर आ जाते हैं, जो वलेरियन को बता रहे थे कि यहाँ का बहुत ही बड़ा मार्केट एक अलग ही डायमेंशन में है। इंसानों को ये डायमेंशन देखने के लिए बहुत ही एडवांस चश्मे की जरूरत पड़ती थी। वलेरियन ने जैसे ही चश्मा लगाया, उसे वो बहुत ही बड़ी मार्केट दिख जाती है, जो
काफी लंबे दूरी तक फैली हुई थी। कूपर के लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वलेरियन और लॉरलिन यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ वलेरियन बिना किसी को बताए उस अलग ही डायमेंशन में घुस जाता है। वो तो अब लगातार उस ब्लैक मार्केट की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं हमें ब्लैक मार्केट के अंदर एक मोटा सा क्रिएचर जो कि एक माफिया होता है, वो किसी के साथ डील करते हुए दिखाया जाता है। ताज्जुब की बात ये थी कि माफिया के सामने वही एलियंस थे जिनका प्लेनेट कई 100 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो एलियंस तो माफिया से कुछ सौदा करने आए थे, जिसके बदले वो अपने प्लेनेट की बची हुई एक आखिरी मोती देते हैं जो बहुत ही ज्यादा कीमती थी। पर तभी अचानक उस जगह पे वलेरियन आकर कन्वर्टिंग क्रिएचर को अपने साथ पकड़ लेता है। साथ ही साथ वलेरियन ने मोती के छोटे गोले को भी ले लिया था। पर अब तो माफिया और उसके सारे लोग वलेरियन के पीछे भागने लगे थे। वलेरियन इतने बड़े मार्केट का रास्ता जानता नहीं था, इसीलिए थोड़ी दूर जाने के बाद वो गुम हो जाता है। पर अभी भी माफिया के लोग उसका पीछा करते ही जा रहे थे। पर तभी लॉरलिन और सार्जेंट कूपर एक स्पेसशिप लेके वलेरियन को उसके अंदर खींच लेते हैं। लेकिन यहाँ वलेरियन के पीछे भागते हुए माफिया का एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ चुका था। वो भी स्पेसशिप के अंदर घुसने की बड़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन लोगों ने स्पेसशिप को इतनी तेजी से भगाया कि वो क्रिएचर वापस जमीन पर गिर जाता है। वलेरियन और लॉरलिन ने तो मिलकर ये मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होता है। वलेरियन तो अपने साथ में लाए गए उस छोटे से मोती पर रिसर्च कर रहा था, जिसमें पता चलता है कि उस मोती के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वो इसके जैसे 10 स्पेसशिप जैसी एनर्जी जनरेट कर सकती है। सुपर कंप्यूटर से पूछने पर कि ये मोती किस प्लेनेट से बिलोंग करती है, तब मशीन की तरफ से जवाब आया कि उस प्लेनेट का नाम सैम्यूल था। लेकिन इस ब्रह्मांड में तो अब सैम्यूल नाम का कोई भी प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वलेरियन के लिए तो अब ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा सर दर्द बन चुकी थी। वहीं अब लॉरलिन के पास वही रेप्लिकेटर क्रिएचर था जिसकी मदद से पर्ल वाले एलियन बहुत सारी मोतियां बनाया करते थे। अब मिशन कंप्लीट करके वलेरियन और लॉरलिन अपने अल्फा स्पेस स्टेशन में आ जाते हैं। अल्फा स्पेस स्टेशन तो समय के साथ साथ काफी बड़ा और एडवांस होता जा रहा था। वहाँ के चारों तरफ तो सेक्टर्स बन गए थे जहाँ अलग अलग टाइप के एलियंस रहा करते हैं, जैसे कि पानी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स वाले एलियन से लेकर ईस्ट में एआई एडवांस एलियंस जो पूरे स्पेस स्टेशन की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते थे। इन सारे अलग अलग सेक्शन के बावजूद अंत में साउथ की तरफ हम इंसान की प्रजाति आती थी, जिनकी संख्या अल्फा स्पेस स्टेशन पे सबसे ज्यादा होती है। अब हमें यहाँ कमांडर फिलिप को दिखाया जा रहा था। यहाँ कमांडर फिलिप्स को उसकी टीम बता रही थी कि पूरे स्पेसशिप में एक ऐसा डेड एंड है जहाँ से उन्हें लगातार अजीबोगरीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये पता करने के लिए हमारी बहुत सारी टीम डेड जोन में गई है, लेकिन अब तक कोई भी जिंदा वापस लौटा ही नहीं। आखिर वहाँ पर क्या मौजूद है? उस पूरे एरिया को डेड जोन इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर ऐसी रेडिएशंस मौजूद थी जो इंसानी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए फिलिप्स इस प्रॉब्लम को इंटरनेशनल लेवल की प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। फिलिप्स का मानना था कि अगर वो जगह उनके कंट्रोल में नहीं है तब उस पूरे सेक्शन को अल्फा स्पेस स्टेशन से निकाल फेंकना चाहिए। इसी बात पर डिस्कस करने के लिए फिलिप्स ने इंटरनेशनल समिट बुलाई जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एलियन शामिल होने वाले थे। यहाँ पर वलेरियन गौर कर रहा था कि फिलिप्स के पास बहुत ही अजीब तरीके के गार्ड्स मौजूद हैं। ऐसे गार्ड्स तो इंसानों और एलियंस ने तो कभी बनाए ही नहीं, यानी कि फिलिप्स ने खुद के कस्टमाइजेशंस की वजह से इन्हें क्रिएट किया है। अब समिट शुरू होने से पहले हमें फिलिप्स के बारे में दो बातें पता चलती हैं। फिलिप्स अपनी पूरी इंटरनेशनल कमिटी से छुपाते हुए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट किसी और पर नहीं बल्कि वो पर्ल वाले एलियन के ऊपर ही कर रहे थे, जिसके बारे में किसी को आइडिया ही नहीं होता। साथ ही साथ कमांडर फिलिप्स लॉरलिन से वो रिफ्लेक्टर वाला क्रिएचर मांग रहा था, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से उस क्रिएचर को वलेरियन और लॉरलिन के पास ही रखना है, इसीलिए लॉरलिन ने कमांडर को वो क्रिएचर दिया ही नहीं। अब यहाँ इंटरनेशनल मीटिंग के लिए अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स जमा हो गए थे, लेकिन वो समिट शुरू होने से पहले वहाँ पर कुछ अजीब तरीके की गैसेस फैलने लग जाती हैं और अब दरवाजा तोड़ते हुए वहाँ पर कुछ एलियंस घुस गए थे। ये एलियंस वही पर्ल वाले एलियंस होते हैं जिनका प्लेनेट कई सालों पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था। उन एलियंस ने तो अंदर घुसकर कमांडर फिलिप्स को पकड़ लिया था और उसे लेकर भागने लगे थे। हालांकि वलेरियन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिलिप्स जिंदा रहे या मुर्दा, लेकिन फिर भी सीनियर होने के नाते वलेरियन फिलिप्स को बचाने के लिए पीछे चला जाता है। वलेरियन जब बहुत देर तक उनका पीछा करते रहता है तब एक समय ऐसा आता है जब वो दोनों डेड जोन में पहुंच जाते हैं।
डेड जोन का इफेक्ट वलेरियन की बॉडी पर पड़ने लगा था और अब वलेरियन की स्पेसशिप मिस्टीरियस तरीके से वहां पर गायब हो जाती है। जब लॉरलिन को इन सारी चीजों के बारे में पता चला तब वो खुद डेड जोन में जाकर वलेरियन को बचाना चाहती थी, लेकिन हायर कमेटी मेंबर्स लॉरलिन को ये परमिशन नहीं देते कि वो डेड जोन में जाए, इसीलिए वो इलीगल तरीके से वहां से निकलकर डेड जोन की तरफ बढ़ने लग जाती है। लॉरलिन ने कुछ छोटे क्रिएचर्स की मदद ली थी वलेरियन की लोकेशन का पता लगाने के लिए और अब थोड़ी देर में ही लगातार सर्च करने के बाद लॉरलिन वलेरियन को ढूंढ लेती है। पर अब उन्हें यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना होगा क्योंकि इस जगह पर इंसानों का आना सख्त मना है। पर उनकी लाइफ से तो एक प्रॉब्लम खत्म होती तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती। अब यहाँ हेड्रोस नाम के बड़े आंखों वाले एलियंस ने लॉरलिन को किडनैप कर लिया होता है। वो एलियन तो लॉरलिन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा था। इन सारी चीजों में वलेरियन भी मदद करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अगर वो इस समय जाता तब वो भी उनके जाल में फंस जाता। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि डेड जोन में जाना बिल्कुल मना है। हेड्रोस एलियंस तो लॉरलिन को पकड़ के अपने किंगडम में लेकर चले गए थे। वहीं पर वलेरियन रेड एरिया में आ जाता है जहां पर वो एक शेप शिफ्टर एलियन को ढूंढ रहा था। शेप शिफ्टर एलियन के पास एबिलिटी होती है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। वलेरियन जब उसके पास पहुंचता है तब शेप शिफ्टर एलियन बहुत ही खूबसूरत और फेमस सिंगर का रूप धारण करके सभी का मनोरंजन कर रही थी, लेकिन वलेरियन को अपनी प्रॉब्लम बताने पर वो शेप शिफ्टर मशीन अपने असली रूप में आ जाती है और तुरंत ही वलेरियन की बॉडी में जाकर हेड्रोस के एक एलियंस में कन्वर्ट हो गई थी। अब हमें कुछ ही दूरी पर हेड्रोस एलियंस का एक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर उनके राजा को काफी सारा खाना सर्व किया जा रहा था। सामने लॉरलिन भी होती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी ताकि राजा उसे खा सके, पर तभी अचानक वहाँ पर वलेरियन हेड्रोस के भेष में आ जाता है जिसने कि सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और राजा को ही मार गिराया। जल्द से जल्द वलेरियन शेप शिफ्टर एलियन से अलग हो जाता है और सामने आने वाले सभी एलियन से लड़ाई करते हुए लॉरलिन को लेकर भागने लग जाता है। पर अफसोस की बात ये थी कि वलेरियन की जान बचाने के लिए उस शेप शिफ्टर एलियन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, इसीलिए वलेरियन लॉरलिन के साथ उस डेड जोन की तरफ निकल पड़ता है जहां से वो सारे खतरनाक रेडिएशंस लगातार निकल रहे थे। वलेरियन और लॉरलिन उस अजीब तरीके की लेयर्स के अंदर जाकर देखते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि वो जरा भी पॉइजनस था ही नहीं, वो तो एक बहुत ही बड़ी जगह थी जहां पर वही पर्ल वाले एलियन काफी भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। उन पर्ल एलियंस ने फिलिप्स को वहीं पर पकड़कर बंदी बनाया था। अब यहाँ उन एलियंस के लीडर ने वलेरियन और लॉरलिन को सारी बातें शुरुआत से बताई थी। जितना कि हमें पता है कि ये सारे एलियंस कई साल पहले अपने प्लेनेट पर आराम से रहा करते थे, लेकिन वो बुरा दिन आया था जब उनके प्लेनेट पर बड़े बड़े ह्यूमन के स्पेसशिप गिरने लगे थे, जिससे कि उनका पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। दरअसल वो ह्यूमंस में हो रही एक बहुत ही बड़ी वॉर थी। अगर उनमें से जो भी जीतेगा तब वो अल्फा स्पेस स्टेशन पर अपना कब्जा जमा लेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कमांडर फिलिप्स ही लड़ाई कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब फिलिप्स को दूसरे वाली सेना पर फ्यूजन बॉम्ब का यूज करना था, लेकिन उन्हें साफ साफ बताया गया था कि फ्यूजन बॉम्ब का यूज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है उन प्लैनेट्स के लिए जो युद्ध के एरिया के आसपास मौजूद हैं। ये उन्हीं पर्ल के प्लैनेट की ही बात कर रहे थे जहां पर पर्ल्स एलियंस सालों से रहा करते आए हैं, लेकिन कमांडर फिलिप्स ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। उन्हें तो कैसे भी करके अल्फा स्पेस स्टेशन पर अपनी राजगद्दी चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी विरोधियों पर फ्यूजन बॉम्ब के बहुत सारे वार करते हैं। और अब यहाँ फिलिप्स के एक डिसीजन ने देखते ही देखते पूरे पर्ल्स के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। उन सभी की रानी ने मरते मरते स्पेस में एक कॉस्मिक मैसेज सेंड किया होता है जो इतने सालों बाद आकर वलेरियन को मिला था, लेकिन उस कॉस्मिक मैसेज के साथ साथ रानी ने अंतरिक्ष में एक छोटा सा पार्ट भी अपना सेंड किया था और वही छोटा सा पार्ट वलेरियन की बॉडी में है, क्योंकि उन एलियन का लीडर वलेरियन के अंदर अपने अंश को महसूस कर पा रहा था। इसीलिए अब उन एलियंस ने फिलिप्स को किडनैप कर लिया था अपना बदला लेने के लिए। हालांकि प्लेनेट पर से आधे पर्ल्स की प्रजाति खत्म होने के बाद हम बचे हुए एलियंस ने वहां पर डिस्ट्रॉय हुए कुछ स्पेसशिप को रिपेयर किया और डायरेक्टली इंसानों द्वारा बनाए गए इस बड़े से अल्फा स्पेस स्टेशन में आ गए।
हम सभी ने धीरे धीरे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को सीखा और बड़े बड़े स्पेसशिप बना लिए। साथ ही साथ हमने सीखा कि एक आर्टिफिशियल प्लेनेट कैसे बनाया जाए जहाँ पर वो सारे लोग अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। लेकिन इसके लिए उन एलियंस को मोतियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोतियों से ही उन एलियंस को ऊर्जा मिलती थी। अफसोस की बात ये होती है कि उनके पास सिर्फ एक ही मोती मौजूद थी, जिसे कि वो रेप्लिकेटर नाम के उस छोटे क्रिएचर को खिलाकर मल्टीप्लाई करना चाहते थे। एक समय के बाद कमांडर फिलिप्स को पता चल चुका था कि हम सब प्रजाति इसी जगह पर आकर रह रहे हैं, इसीलिए फिलिप्स ने हम बचे हुए प्रजाति को भी खत्म करने के लिए इस जगह को डेड जोन घोषित कर दिया। कमांडर फिलिप्स जब होश में आता है तभी भी वो अपनी गलती मान नहीं रहा था, बल्कि वो तो वलेरियन और लॉरलिन से कहता है कि तुम उन एलियंस को गिरफ्तार कर लो। पर उन दोनों को अब कमांडर फिलिप्स की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। देखने से लग रहा था कि वलेरियन और लॉरलिन उन एलियंस के साथ हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को फिलिप्स की इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो फिलिप्स को बचाकर लाने के लिए अपने सोल्जर्स की एक टीम डेड जोन में भेज देते हैं। उन सोल्जर्स के साथ फिलिप्स के वो खतरनाक एआई रोबोट्स भी मौजूद थे जो फिलिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ आए हुए होते हैं। अब यहाँ उन पर्ल एलियंस को पता चल गया था कि कुछ ही देर में यहाँ काफी ज्यादा अफरा तफरी मचने वाली है, इसीलिए वलेरियन और लॉरलिन स्पेस स्टेशन के कमांड सेंटर में कनेक्ट होते हैं और इन सारी चीजों को रोकने के लिए कहते हैं। उन लोगों ने तो जानबूझकर कमांडर फिलिप्स को ये सारी चीजें रोकने के लिए कहा, पर फिलिप्स यहाँ सिस्टम को कमांड दे देता है कि वो सब पर हमला कर दें, जिससे कि सोल्जर्स को भी अपनी परमिशन मिल गई थी उन सभी पर फायर करने के लिए। सारे सोल्जर्स और एआई रोबोट्स वहाँ गोलियों की बरसात करने लग जाते हैं। कुछ एआई रोबोट्स तो वहाँ स्पेस स्टेशन में मौजूद होते हैं जो बाकी एम्प्लॉयज को अपना दुश्मन मानने लगे थे, इसीलिए कमांडर फिलिप्स को ना देखने पर वो उन्हें दुश्मन समझ के मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट को ही सोल्जर्स को वापस बुलाना पड़ा। वलेरियन उस जगह पर मौजूद कुछ एआई रोबोट्स को खुद ही मार गिराता है, लेकिन इन सारी चीजों में कई सारे सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर अब कुछ ही देर में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। वहाँ से सारे सोल्जर्स और एआई रोबोट्स चले गए थे। अब लॉरलिन ने उन एलियंस के लीडर को वो रेप्लिकेटर वाला क्रिएचर दे दिया होता है, जिसकी मदद से वो अपने बचे हुए एक मोती की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ा सके और इन्हीं मोतियों की वजह से वो एलियंस ब्रह्मांड में अपना एक दूसरा प्लेनेट ढूंढ सके। उस रेप्लिकेटर क्रिएचर की मदद से वो लोग काफी सारे मोती जनरेट कर लेते हैं, जिससे कि एक मशीन के अंदर तुरंत ही डालने के बाद वो काफी सारी पावर्स जनरेट करने लग गया था। और अब जिस बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर वो सब मौजूद थे, उसका एनवायरनमेंट सेम टू सेम उन्हीं के प्लेनेट जैसा बनने लग जाता है जैसा कि पहले था। वलेरियन और लॉरलिन इस नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, यानी कि उन एलियंस को कुछ समय तक रहने के लिए अपना एक घर मिल गया था। और अब अपना मिशन कंप्लीट करके वलेरियन और लॉरलिन निकल पड़ते हैं अपने नए सफर के लिए। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस भरी कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।